नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर किताब रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड इसकी एक हिंदी समीक्षा पर बात करेंगे, थोड़ी गहराई से। हाँ, मतलब हम सीधे किताब पर नहीं बल्कि उसकी एक समीक्षा को देख रहे हैं। बिल्कुल, हमारे पास जो सामग्री है वो ये समीक्षा ही है। और हमारा मकसद है इस समीक्षा को समझना कि ये किताब के बारे में क्या खास बातें बता रही है, खास तौर पर पैसे को लेकर हमारी सोच, पर्सनल फाइनेंस, इन सब पर। सही, तो ये समीक्षा एक तरह से लेंस है जिसके जरिए हम किताब को देख रहे हैं। एग्जैक्टली। तो चलिए शुरू करते हैं। समीक्षा की शुरुआत ये एक बड़े दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट से होती है ना? दो पिता जैसे लोग। हाँ, दो फादर फिगर्स, और पैसे को लेकर उनकी सोच, उनकी फिलॉसफी बिल्कुल अलग, बिल्कुल जुदा। समीक्षा के हिसाब से यहीं से पूरी कहानी या किताब का जो बेस है वो बनता है। समीक्षा बताती है कि किताब कियोसाकी के अपने अनुभवों पर आधारित है। एक तरफ उनके अपने पिता हैं, पुअर डैड। अच्छा। समीक्षा कहती है कि वो पढ़े लिखे थे, अच्छी सरकारी नौकरी में थे और उनका रास्ता बिल्कुल पारंपरिक था। मतलब कैसा पारंपरिक? मतलब वही कि भाई अच्छी पढ़ाई करो, एक सुरक्षित नौकरी पकड़ो, पेंशन वगैरह का सोचो, सेफ चलो। ओके, जाना पहचाना रास्ता। और दूसरी तरफ रिच डैड, ये कौन थे? वो उनके दोस्त के पिता थे, और समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि उनके पास शायद फॉर्मल डिग्रियां कम थी, लेकिन पैसों की समझ, वो प्रैक्टिकल वाली, वो कमाल की थी। अच्छा, उनका क्या फंडा था? उनका फंडा समीक्षा के मुताबिक बिल्कुल अलग था। नौकरी करो, ठीक है, पर सिर्फ नौकरी नहीं, एसेट्स बनाओ। एसेट्स मतलब संपत्ति? हाँ, संपत्ति, ऐसी चीजें जो पैसा कमा कर दे, और ऐसा सिस्टम बनाओ कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे, तुम पैसे के पीछे ना भागो। इंटरेस्टिंग। तो ये समीक्षा बेसिकली इन दो अलग सोच के जरिए फाइनेंशियल एजुकेशन या कहें वित्तीय साक्षरता, उसकी जरूरत पर फोकस कर रही है। बिल्कुल, समीक्षा का मेन पॉइंट यही लगता है। ये जो कॉन्ट्रास्ट है, नौकरी की सुरक्षा बनाम फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता, इसी के इर्द गिर्द सारी बात घूमती है। तो समीक्षा ये नहीं कहती कि नौकरी बुरी है? नहीं, ऐसा नहीं। समीक्षा कहती है किताब ये नहीं सिखाती कि नौकरी मत करो, बल्कि ये कि सिर्फ नौकरी पर टिके रहना वो शायद आपको फाइनेंशियली वल्नरेबल बना सकता है। समझ गया। चलिए अब समीक्षा के लिए मुख्य बिंदु हैं उन पर आते हैं। पहला बड़ा आइडिया जो समीक्षा उठाती है वो है एसेट्स बनाम लायबिलिटीज। ये क्या है? समीक्षा इसे कैसे समझाती है? देखिए, समीक्षा कहती है कि ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है पर है बड़ा क्रांतिकारी। अच्छा। इसमें कहा गया है, और समीक्षा इस पर जोर देती है कि अमीर लोग एसेट्स जमा करते हैं, मतलब ऐसी चीजें खरीदते हैं जो उनकी जेब में पैसा डालती रहे। जैसे क्या उदाहरण देती है समीक्षा? जैसे रेंटल प्रॉपर्टी हो गई जिसका किराया आ रहा है, या स्टॉक्स, बॉन्ड्स जिनसे डिविडेंड या इंटरेस्ट मिल रहा है, या फिर कोई बिजनेस जिससे प्रॉफिट आ रहा हो। मतलब इनकम बढ़ाने वाले सोर्स। हाँ बिल्कुल, फोकस कैश फ्लो पर है, पैसा आ रहा है या जा रहा है। समीक्षा इसी पॉइंट को पकड़ती है। और लायबिलिटीज, देनदारियां। दूसरी तरफ समीक्षा बताती है कि गरीब और मिडिल क्लास लोग अक्सर अनजाने में लायबिलिटीज खरीद लेते हैं। ये वो चीजें हैं जो लगातार जेब से पैसा निकालती रहती है। जैसे समीक्षा में उदाहरण होगा शायद बड़ी गाड़ी जिसकी वैल्यू कम होती जाती है, ऊपर से मेंटेनेंस का खर्चा। हाँ, या फिर बहुत बड़ा घर जिसकी ईएमआई और रख रखाव का खर्च। बिल्कुल, जो आपकी जेब पर बोझ बने। तो समीक्षा कहती है ये सिर्फ चीजें खरीदने का फर्क नहीं है, ये सोच का फर्क है। सोच का फर्क मतलब पैसा कहां जा रहा है, पैसा बनाने वाली जगह या पैसा खाने वाली जगह? एग्जैक्टली। समीक्षा इसी मानसिकता के अंतर को पॉइंट आउट करती है कि फाइनेंशियल सक्सेस इस बात पर बहुत निर्भर करती है कि आप ये फर्क समझते हैं या नहीं, और अपने फैसलों में से कैसे यूज करते हैं। समीक्षा के हिसाब से ये सिर्फ अकाउंटिंग टर्म नहीं, जिंदगी जीने का तरीका है। ये सोचने वाली बात है। अच्छा, समीक्षा में एक और बड़ा मुद्दा उठाया गया है कि हमारी जो स्कूलिंग है वो हमें पैसे के बारे में कुछ खास नहीं सिखाती। इस पर क्या कहती है समीक्षा? हाँ, ये एक और अहम पॉइंट है समीक्षा का। समीक्षा जोर देती है कि कियोसाकी का तर्क यही है कि स्कूल हमें अच्छा एम्प्लॉई बनना सिखाते हैं, मतलब अकादमिक ज्ञान देते हैं, प्रोफेशनल स्किल सिखाते हैं ताकि हम पैसा कमा सकें। हाँ, वो तो है। पर पैसा मैनेज कैसे करना है, उसे बढ़ाना कैसे है, इन्वेस्ट कैसे करना है, ये सब नहीं सिखाते। कमाना सिखाया, संभालना नहीं।
ये तो बहुत लोग फील करते होंगे। बिल्कुल। और समीक्षा के अनुसार कियोसाकी मानते हैं कि असल दुनिया में यही स्किल सबसे जरूरी है, मनी मैनेजमेंट। समीक्षा कहती है कि ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी है, इसी वजह से पढ़े लिखे लोग भी जिंदगी भर पैसे के लिए स्ट्रगल करते रह सकते हैं। तो समीक्षा के हिसाब से किताब प्रैक्टिकल फाइनेंशियल नॉलेज को किताबी ज्ञान से ज्यादा महत्व देती है। हाँ, कुछ ऐसा ही कि प्रैक्टिकल समझ ज्यादा जरूरी है। इसी से जुड़ा एक और विचार है समीक्षा में जो थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है। पैसे के लिए काम मत करो, सीखने के लिए काम करो। ये सुनने में थोड़ा अजीब है, रोज की जरूरतें भी तो हैं। हाँ, ये पारंपरिक सोच से हटकर है। समीक्षा इसे ऐसे समझाती है कि किताब सलाह देती है, खासकर करियर के शुरू में, हाँ। कि नौकरी चुनते वक्त सिर्फ सैलरी मत देखो। अच्छा, तो फिर क्या देखें? समीक्षा कहती है देखो कि उस नौकरी से सीखने को क्या मिल रहा है। स्किल्स। कैसे स्किल्स? ऐसे स्किल्स जो आगे चलकर आपको एसेट बनाने में या शायद अपना बिजनेस खड़ा करने में मदद करें, जैसे सेल्स की कला, हाँ। मार्केटिंग, लोगों को मैनेज करना या फिर कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ना सीखना। समीक्षा का मानना है कि किताब के अनुसार ये स्किल्स लॉन्ग टर्म में शायद ज्यादा कमा कर दे, बजाय शुरू में थोड़ी ज्यादा सैलरी के। अच्छा, तो ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट हुआ। आज कम लो ताकि कल ज्यादा बना सको अपने दम पर। समीक्षा ऐसे लॉन्ग टर्म विजन की तरह देखती है। एकदम। समीक्षा इसी नजरिए को सामने रखती है कि हर जॉब एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, खासकर उन स्किल्स के लिए जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सके। और अब आते हैं उस विचार पर जिसे समीक्षा शायद सबसे बुनियादी मानती है। सोच ही सब कुछ है, माइंडसेट। बिल्कुल। समीक्षा के अनुसार ये किताब का निचोड़ है, उसका मर्म है। कियोसाकी का जो सेंट्रल मैसेज समीक्षा हाईलाइट करती है वो यही है। क्या है वो? कि अमीर और गरीब के बीच का असली फर्क वो पैसे की कमी या ज्यादती से ज्यादा उनकी सोच में है, उनके डर में है, वो अफसरों को कैसे देखते हैं इसमें है। ये किस तरह की सोच का अंतर है? समीक्षा कुछ और बताती है इस बारे में? समीक्षा बताती है कि जैसे पुअर डैड की सोच डर पर आधारित थी, नौकरी जाने का डर, पैसा डूबने का डर, रिस्क लेने का डर, सेफ खेलना। हाँ, वही रिच डैड की सोच वो रिस्क को समझने, उसे कैलकुलेट करने, मैनेज करने और हर प्रॉब्लम में एक अवसर ढूंढने की थी। ओके। समीक्षा इस बात पे जोर देती है कि पैसे को लेकर पॉजिटिव नजरिया रखना, फेलियर से डरना नहीं बल्कि सीखना और लगातार सीखते रहने की इच्छा, यही वो माइंडसेट है जो दौलत बनाने का रास्ता खोलता है। तो समीक्षा इस निष्कर्ष पे पहुंचती है कि आपके बाहर के हालात से ज्यादा आपकी अंदर की सोच तय करती है कि आपका फाइनेंशियल फ्यूचर कैसा होगा। हाँ, समीक्षा का निचोड़ यही है कि पैसों का खेल पहले दिमाग में जीता जाता है। आपकी सोच, आपके बिलीव्स, आपका एटीट्यूड वही आपकी रियलिटी बनाते हैं। ठीक है, ये तो हुई किताब की अच्छी बातें या मुख्य विचार जिन पर समीक्षा ने रोशनी डाली। लेकिन क्या समीक्षा ने किताब की कुछ कमजोरियों या आलोचनाओं का भी जिक्र किया है? क्योंकि एक अच्छी समीक्षा में वो भी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, समीक्षा ने ईमानदारी से कुछ वीक पॉइंट्स भी बताए हैं जो जानना जरूरी है। क्या है वो समीक्षा के मुताबिक? पहली बात, समीक्षा नोट करती है कि किताब में ना कई बातें रिपीट होती हैं। अच्छा, दोहराओ। हाँ, रेपिटेशन। खासकर जो मेन सिद्धांत है वो बार बार दोहराए गए हैं, तो पढ़ने वाले को लग सकता है कि यार एक ही बात को अलग अलग तरीके से बार बार क्यों कहा जा रहा है, थोड़ी मोनोटोनस हो सकती है। ओके, रेपिटेशन का मुद्दा। और कुछ? दूसरी कमी जो समीक्षा पॉइंट आउट करती है वो है प्रैक्टिकल स्टेप्स की कमी। मतलब एक्शन प्लान नहीं है? हाँ, उस तरह से नहीं। समीक्षा मानती है कि किताब सोच बदलने पर, फिलॉसफी पर बहुत फोकस करती है, लेकिन ठीक ठीक क्या करना है, कैसे करना है, उसका कोई क्लियर स्टेप बाय स्टेप गाइड शायद नहीं मिलता। तो जो लोग एक कॉन्क्रीट एक्शन प्लान ढूंढ रहे हैं अमीर बनने का, वो शायद थोड़े निराश हो सकते हैं। ये तो कई सेल्फ हेल्प बुक्स के साथ होता है। क्या करना है ये बताते हैं, पर कैसे का रास्ता उतना साफ नहीं होता। और कोई आलोचना समीक्षा में? एक और बहुत जरूरी पॉइंट जो समीक्षा उठाती है वो है कॉन्टेक्स्ट का, मतलब संदर्भ का। संदर्भ कैसे? समीक्षा कहती है कि किताब में जो सलाह है, जो उदाहरण है, वो ज्यादातर अमेरिकन माहौल के हिसाब से है। अच्छा। अब हर देश के टैक्स के नियम अलग होते हैं, इन्वेस्टमेंट के मौके अलग होते हैं,
रियल एस्टेट मार्केट का हाल अलग होता है, सामाजिक आर्थिक माहौल अलग होता है ना? हाँ, बिल्कुल। तो जो स्ट्रैटेजी अमेरिका में काम कर गई, जरूरी नहीं कि वो इंडिया में या किसी और देश में वैसे ही काम करे। तो समीक्षा ये कहना चाह रही है कि इन आइडियाज को आंख बंद करके फॉलो नहीं करना चाहिए, अपनी आंख के हिसाब से देखना होगा। हाँ, समीक्षा इसी बात पर जोर देती है कि रीडर को इन प्रिंसिपल्स को अपने देश, अपने हालात के हिसाब से अडेप्ट करना होगा। ये कोई वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला नहीं है, समीक्षा का यही मानना है। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा को देखें तो ऐसा लगता है कि रिच डैड पुअर डैड को एक ऐसी किताब की तरह पेश किया गया है जो खास तौर पर पैसे को देखने का नजरिया बदलती है, भले ही उसमें कुछ कमियां हों। हाँ, समीक्षा का फाइनल टेक यही है। वो कहती है कि अगर कोई अपनी फाइनेंशियल सोच को चैलेंज करना चाहता है, पैसे कमाने और बढ़ाने के जो ट्रेडिशनल तरीके हैं उनसे हटकर सोचना चाहता है, वेल्थ बिल्डिंग की एक माइंडसेट डेवलप करना चाहता है, तो ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। समीक्षा इसे मस्ट रीड कहती है। और रेटिंग भी तो काफी अच्छी दी है समीक्षा ने। जी हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। कमियों को मानने के बावजूद समीक्षा ने किताब को 5 में से 5 स्टार दिए हैं। अरे वाह, क्यों? समीक्षा का लॉजिक ये लगता है कि किताब की सबसे बड़ी ताकत है उसकी सोच बदलने की क्षमता, कि भले ही रेपिटेशन हो या प्रैक्टिकल स्टेप्स कम हो, पर यह आपको गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। पैसा क्या है, ये काम कैसे करता है और इसे अपने लिए काम पर कैसे लगाया जाए। सही कहा। इस समीक्षा पर हमारी ये बातचीत ने भी मुझे एसेट्स और लायबिलिटीज के उस बेसिक फर्क पर या फिर सीखने के लिए काम करने वाली बात पर दोबारा सोचने को मजबूर किया है। ये ऐसी बातें हैं जिन पर हम रोजमर्रा में शायद उतना ध्यान नहीं देते। बिल्कुल, समीक्षा भी शायद यही कहना चाह रही है कि किताब का असली वैल्यू इसी में है। ये आपको सवाल पूछने पर मजबूर करती है। तो इस पूरी चर्चा के बाद अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या कहते हैं? जरूर, बिल्कुल। इस समीक्षा और हमारे इस विश्लेषण के आधार पर यह सोचना काफी दिलचस्प होगा कि अमीर पिता की जो वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज इस समीक्षा में हाईलाइट हुई हैं, क्या वो वाकई सबके लिए है, हर जगह हर समय में काम कर सकती है? क्या वो सच में यूनिवर्सल है? या फिर जैसे कि समीक्षा ने भी इशारा किया, क्या किसी की अपनी शुरुआती फाइनेंशियल सिचुएशन, उसका सोशल बैकग्राउंड या जिस देश में वो रहता है वहां के हालात, क्या ये सब उन स्ट्रैटेजीज को अपनाने और सफल होने के चांस को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं? क्या ये सिद्धांत उन लोगों के लिए ज्यादा काम के हैं जो पहले से थोड़े ठीक ठाक हैं, बजाय उनके जो बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या ये रणनीतियां सार्वभौमिक हैं या संदर्भ पर बहुत ज्यादा निर्भर करती हैं? इन सवालों पर सोचना शायद हमें इन आइडियाज को और बेहतर समझने में और अपनी जिंदगी में लागू करने के सही तरीके ढूंढने में मदद कर सकता है। बहुत बढ़िया। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं खत्म करते हैं।